नमस्कार साथियों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सभी के बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज दिसंबर 2025 से नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले बेरोजगार नर्सिंग साथियों की धरना प्रदर्शन जारी है और कहीं ना कहीं सरकार पर इस आस को लगा बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाएगा और कहीं ना कहीं बेरोजगार नर्सिंग साथियों का कल्याण किया जाएगा। इसी के चलते आप सभी को पता है कि 100 दिन पूर्ण होने के बाद भी बेरोजगार नर्सिंग साथी धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो मांगे हैं उसको पूर्ण किया जाएगा। तो लेकिन इसी के चलते सरकार अभी तक सोई हुई है और सरकार अभी तक हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही हैं और कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रही हैं। आश्वासन लिखित के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, हम लगातार धरना प्रदर्शन पर डटे होने के बाद भी तमाम जो कार्यकारिणी सदस्य हैं नर्सिंग एकता मंच के, सभी उत्तराखंड के जितने भी सदस्य, जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी से लगातार समर्थन मिल रहा है लिखित के आधार पर। लेकिन अभी तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कोई भी अभी तक ठोस कदम नर्सिंग एकता मंच और बेरोजगार नर्सिंग साथियों के हित के लिए लिखित के आधार पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं ये दर्द पीड़ा भी है कि इस दर्द पीड़ा को आखिर में क्यों नहीं समझा जा रहा है। और अगर हम मूल निवास के उत्तराखंडवासी, हम पहाड़ियों को हमारी चुनी हुई सरकार नहीं सुनेगी तो हम उम्मीद किस पर लगा के बैठे हैं कि हमारी मांगें कौन पूर्ण करेगा और हमारी बातें कौन सुनेगा। विगत दिनों की बात करूं, मैं बहुत सारे नकारात्मक टिप्पणियां हमारी वीडियो पर कर रहे थे, जो फर्जी आइडिया बनाकर और कुछ अपनी असली पहचान के साथ, लेकिन हमने उनको सबक सिखा दिया है। तो अब उनकी तरफ से कोई गलत प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और मैं भविष्य में कामना करता हूं कि वो अपने कार्य से मतलब रखेंगे और दखल अंदाजी नहीं करेंगे और जूनियरों को गुमराह नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा अपना अधिकार है कि मैं सीनियरों के हित के लिए लड़ रहा हूं और आपका अपना अधिकार है कि आप एग्जाम के लिए लड़ो। लेकिन किसी पर एक व्यक्तिगत तौर पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो, नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं आप कर सकते हो। लेकिन जो करेगा उसके लिए हम लोग, जैसी मैंने अगर जिसने इस प्रकार की टिप्पणियां करी पहले की भांति, तो उसको उस अंजाम को भुगतना को तैयार रहें और कुछ भी आपके साथ हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आने वाले एक हफ्ते के भीतर नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले एक बहुत बड़ा जन आक्रोश प्रदर्शन देखने को मिलेगा और जिसकी तिथि नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग एकता मंच के द्वारा दिनांक तय की जाएगी और उस दिनांक को तय की गई दिनांक पर हमको सभी को उत्तराखंड के संपूर्ण बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी, तमाम जिलों के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जो भी अपना शोषण करवा रहे हैं, वो लोग इस महाकूच विकराल विशाल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन में आने का कष्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है और ये लड़ाई इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि जहां से आगे देखो तो कुआं, पीछे देखो तो खाई। तो अगर बेरोजगार नर्सिंग साथियों ने 100 दिन से अधिक इस धरना प्रदर्शन को जारी रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा एक ही मानना है कि एक हो जाओ। मैं सभी बेरोजगार नर्सिंग साथियों को अभी भी बता देना चाहता हूं, अगर हम लोग अभी भी एक होकर सड़कों पर आ गए अत्यधिक संख्या में, मैं आपको आश्वासन देता हूं और आपको वचन देता हूं कि 10 दिन के भीतर हमारी मांगें पूर्ण की जाएंगी और 10 दिन के भीतर हमारी जो मांगें हैं उस पर मुहर लग सकती है। लेकिन उसके लिए हम उत्तराखंड के संपूर्ण जिलों के बेरोजगार नर्सिंग साथियों को एक होना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना होगा। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें 2000-2500 प्लस लोगों ने देखा, लेकिन मैंने कहा उसमें आग की तरह फैला दो, अपनी राय दो, लेकिन 2-4 लोगों के अलावा किसी की भी राय नहीं आई। अगर 2500 में से 1000 लोगों ने तो बेरोजगार नर्सिंग साथी होंगे जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी, लेकिन उसके बाद भी ना कोई समर्थन मिला वर्षवार के तहत पर और ना ही उसको शेयर किया गया। जब आप शेयर करेंगे तभी एक ये बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है और तभी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन सकता है कि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में बेरोजगार नर्सिंग साथियों ने 100 दिन से अधिक
अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन को जारी रखा हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम देश में ये खबर फैल सकती है और फैलने के बाद कहीं ना कहीं सरकार हमारी मांगों को संज्ञान में लेंगी और कहीं ना कहीं हमारी बातों को, हमारी मांगों को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं कदम उठाएंगे। लेकिन अगर हमारी एकता नहीं रही तो हमारा व्यर्थ है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में नरसिंह एकता मंच के बैनर तले देय तिथि को अधिक से अधिक संख्या में आए और एक होकर इस बार आप सभी लोगों से पुनः हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो आपको आना ही होगा सड़कों पर। अपने अभिभावकों को लेकर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, अपने भाई बहनों को लेकर आइए। लेकिन इस बार का जो हमारी धरना प्रदर्शन होगा ये विकराल विशाल होगा, ये जन आक्रोश का होगा। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली नर्सिंग प्रोफेशन, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी पर जो चोट पहुंचाई जा रही है सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं मान्य नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को ये चीज बता देना चाहता हूं, भर्ती पूर्व की भांति ही करवानी है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े, चाहे हमको जेल क्यों ना जाना पड़े, चाहे हमको अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन हम वर्षवार के तहत पूर्व की भांति कर रहेंगे इस भर्ती को। इसमें आप सभी लोगों का समर्थन, आप सभी लोगों का साथ बहुत जरूरी है। और आप लोग ये चीज सोचिए, सरकार जन की होती है, जन कौन है? हम लोग हैं। जब हम लोग सरकार को अपने अमूल्य वोट देकर चुन सकते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी मांगों को पूर्ण भी करवा सकते हैं सरकार से। लेकिन उसके लिए हमको एकता चाहिए होगी और उसके लिए हमको एक होना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को बार कहते आया हूं, लगातार 3 महीने से एकता में ही जीता है और एकता में ही बल है। लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो और आपको अपने घर बार त्यागना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर सरकारी नौकरी लग गई तो आपका भविष्य का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भविष्य का कल्याण तब होगा जब आप कम से कम सड़कों पर आएंगे, कम से कम आप समर्थन में आएंगे। जब समर्थन में आएंगे तभी हमारी बातों को संज्ञान में लिया जा सकता है और तभी हमारी मांगों को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन आप लोग पता नहीं चाहते ही नहीं हो कि हमको सरकारी नौकरी मिले। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे कुछ जूनियर भाई बहन है कि जो कह रहे हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन बहुत बड़ा प्रोफेशन है और कोई यहाँ पे फ्री की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके सहमत में हूं और आपके पक्ष में हूं, आप सही कह रहे हो। लेकिन पूर्व में क्यों किया गया वर्षवार के तहत पर? ठीक है, क्योंकि एक मात्र विकल्प ऐसा है वर्षवार के तहत पर जहां पर पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। क्योंकि आए दिन आप लोगों को समाचार के माध्यम से सुनने को देखने को मिलता होगा कि आज पेपर लीक हो चुका है, आज एक हाकम सिंह पकड़ा गया, आज 15 लाख में एक पेपर बिक गया है, आज 20 लाख में एक पेपर बिक गया है, ये सीट बिक गई है, वो सीट बिक गई है। तो मैं आप सभी लोगों को, आप लोग थोड़ी सी सोचिए, इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और सत्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर किसी भी गरीब आदमी के पास 10-15 लाख रुपए देने को नहीं है। अगर उनके पास 10-15 लाख रुपए होता तो कुछ अपना व्यापार कर लेते। लेकिन बेरोजगार हैं, मध्यम वर्गीय के लोग हैं, तो इसलिए सभी को संभव नहीं है कि 15 लाख रुपए दे पाए हो। और ये जो पेपर लीक का मामला होता है, सीटें बेचने का मामला होता है, हमारे समक्ष जब आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निराशजनक चीजें होती हैं कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि आखिर में हो क्या रहा है ये। और तो इसलिए हम आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जूनियर भी सीनियर भी सभी लोग सीनियरों के हित में आए, सीनियरों के पक्ष में आए, इस भर्ती को वर्षवार जल्दी ही कराएं। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जूनियर भाई बहन कह रहे हैं कि एग्जाम दो, एग्जाम पास करो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अगर आपको कोई भी अगर 2024-25 के पास आउट है, आपको 1-1.5 साल का अनुभव नहीं है क्लिनिकल में, तो क्या आप एक पेशेंट का क्रिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो? क्या एक पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हो आप? क्या एक पेशेंट को आप किसी भी प्रकार का जो क्रिटिकल प्रोसीजर होता है वो कर सकते हो? नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, आपने नहीं देखा, सिर्फ आपको थ्योरी का ज्ञान है। जो तमाम हमारे जो अनुभवी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों को 10-12 साल हो चुका है नर्सिंग प्रोफेशन में काम करते कोर्स के बाद। लेकिन इस बात पर भी जंग छिड़नी अभी बाकी है। जो लोग फर्जी डिग्री डिप्लोमा खरीद कर लाए हैं, बहुत सारे हमारे तथ्यों में आए हैं कि बहुत सारे हमारे संज्ञान में आए हैं कि